भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतृत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मांधस्य व्याधितर ओम जन्मांधस्य ओम जन्मांधस्य तेजो वारी मृदाम था विनिमय तुगमिषा धामना स्दानस्तकोकम सत्यम परमं धीमहि धर्मः प्रोजित गई त्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा पुरस्तर सद्योदति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रदते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा संविता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासता अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठानि अन्यपृष्ठानि तथा तेषु न ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है 24 अगस्त और वैसे तिथि तो द्वादशी लग जाते हैं, लेकिन द्वादशी 2 बार आने वाला है क्योंकि अहोरात्र है ना। तो आज भी द्वादशी, कल भी द्वादशी, तो इसलिए आज एकादशी का उपवास है वैष्णवों के लिए। प्रीति योग है, ववकरण है, दिन सोमवार है। सबके लिए श्रावण का महीना है और शरद ऋतु, दक्षिणायन प्राभाव रुद्र संवत्सर, सूर्य राशि सिंह में है। आज का पंचांग कुछ ऐसा है और आज अंतिम सोमवार भी है। आज अंतिम सोमवार है ना श्रावण का। क्यों जी? जी प्रभु। आज अंतिम सोमवार है और खूब बारिश का मौसम भी है आज। बढ़िया है। चलिए हम लोग दसम स्कंद के अध्याय संख्या 60 के 40वें श्लोक से पढ़ते हैं, जिसमें रुक्मिणी माता भगवान के द्वारा उपहास किए हुए सभी बातों को सत्य ही सिद्ध करती है। जाड्यम बचस्तव गताग्रजयस्तु भूपान विद्राव्य सारंग निनदे न जहर्थमात्माम तुम
सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून् स्वभागम् तेभ्यो भयाद् यदुदधिं प्रसन्नं प्रपन्नः यद्वाच्छया नृप शिखामणयोः अङ्गवैन्यः जायन्त नाहुष गयादया के एकपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुर्वनं बुभुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपपदवीं तैहाति सितां किम् कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्धम् आघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम् लक्ष्म्याल्यं त्वविगं गुणालयस्य मर्त्या सदोरो भयमर्थविव्यक्तदृष्टिः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्लोका संख्या 39 तक हम लोगों ने समझ लिया था कि माता ने कहा कि मैंने और दूरदर्शिता से आपसे विवाह नहीं की, बल्कि मैंने आपको वरण इस बात को समझ करके किया कि आप सारे जगत के आत्मा हो और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं, इसलिए मैंने आपका वरण किया। आगे कह रही हैं, हे सर्व ईश्वर आर्य पुत्र, आपके यह बात, आपने जो यह बात कही है, किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती है कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, समुद्र में आकर के बस गए हो, राजाओं से भयभीत होकर के। ये बात समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने केवल अपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगा करके अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार आप हरण करके ले आए, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आता है। आप अगर राजाओं से भयभीत होके यहां भागते, तो फिर उस राजाओं को आपने कैसे भगा दिया? ये बात आपकी युक्ति संग मालूम नहीं होती है। ये नहीं कहा कि ये बात आप झूठे बोल रहे हो, ये नहीं कहा कि आप ये बात झूठे बोल रहे हो, नहीं, आपकी यह बात युक्ति संग नहीं मालूम होती है, ऐसा कहा। हे कमल नयन, यहाँ पे जानते हो भागवतम से हम लोग को एक शिक्षा लेनी चाहिए। अब चूंकि भागवतम ही पढ़ते हैं तो भागवतम में ही सारा ज्ञान है, तो भागवतम से सारे ज्ञान है, तो इसमें हमें यह ज्ञान यहाँ लेना चाहिए कि कैसे, देखो शब्दों पे ध्यान दो, शब्द में बहुत अर्थ छुपा हुआ रहता है और उसी छुपे हुए अर्थ से हमको ज्ञान का पता चलता है।
तो यहाँ पर रुक्मिणी माता ने क्या कहा कि इसमें कोई यदुक्ति तो है ही नहीं। यह बात कभी कभी क्या होता है कि हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के मुंह से कुछ सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं और ऐसा लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो अपने से श्रेष्ठ लोगों के बातों को यह कहना कि आप झूठ बोल रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। ये आपका कहना गलत है, ये ठीक बात है। ना तो अपने से श्रेष्ठ के वचनों को झूठ कहना है, ना अपने से श्रेष्ठ के वचनों को अ, गलत कहना है। माना कि वो बोल गए, लेकिन बोल गए और वो बात वाकई सत्य नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ बोल भी रहे हैं। एक तो श्रेष्ठ लोग असत्य बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें बोल गए जो वास्तव में सत्य नहीं दिख रहा है। तो अपने श्रेष्ठ जनों के बातों को यदि आपको बोलना है तो ऐसा नहीं बोलना है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने गलत कह दिया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे रुक्मिणी माता से ये सीखने वाली बात है कि आपकी यह बात युक्ति संगत नहीं है। शब्दों के प्रयोग से भाषा और संस्कार की शैली बनती है, इसलिए संस्कृत से संस्कार आता है। तो माता जी ने जो शब्द का प्रयोग किया वो ये कहा कि आपने जो है ये बात कहा कि राजाओं के डर से आप भाग गए हो, ये बात तो झूठ है। लेकिन माता क्या कह रही है, यह युक्ति संगत नहीं है। तो कितना मर्यादा भी रह गया, भगवान के प्रति मर्यादा भी रह गया, अपने श्रेष्ठ गुरुजनों के प्रति मर्यादा भी रह जाता है। और आपने उनकी बात, सत्य बात भी बोल दिया, जो असत्य प्रतीत हो रहा है उसको सत्य बात भी बोल दिया आपने। और आप जो है सत्य बोल करके आपने उनकी बातों को झूठा भी नहीं कहा, उनकी बातों को गलत भी नहीं कहा। समझे आप? अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी तरफ ये आ जाओ, ये सोचो कि भगवान ने यदि कहा रुक्मिणी माता को, भगवान कभी असत्य बोलते नहीं, तो भगवान की इस बात में सत्यता कहाँ है कि डर के मारे भागे भगवान द्वारका? तो बोले हाँ, भय के मारे भागे, लेकिन स्वयं के भय के से नहीं। किसके भय से? अपने भक्त, जो मथुरा में भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों के ऊपर किसी प्रकार के कष्ट हो, इस भय से भगवान भागे। भगवान स्वयं के भय से नहीं भागे। अगर स्वयं के भय से भागते तो इन राजाओं को कैसे, हाँ वही कह रही हैं रुक्मिणी माता, सारंग निनदेन जहर्थम मामत्वम। आपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय राजाओं को भगा दिया और हमें हर लिए। तो आप उनके भय से भागे हो, ये युक्ति संगत नहीं है। लेकिन भगवान भय से भागे हैं, वो अपने भक्तों के ऊपर अनिष्ट होने के भय से। नहीं, नहीं समझ में आई बात? भगवान भागे हैं, लेकिन मथुरा में रह रहे अपने भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का अशुभ ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, इस वजह से भगवान भागे हैं वहां से। उनको उठा करके लाए, मथुरा रख दिया, द्वारका पे रख दिया। नहीं, और भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। भक्त और भगवान, भगवान कभी अपने भक्त से अपने को अलग नहीं समझते हैं। और भक्त जो होता है वो अपने को भी भगवान से कभी अलग नहीं समझता, एक क्षण के लिए भी नहीं। मेरे जैसे भक्त नहीं, जो अपने काम में लग गए तो भगवान
का संग ही भूल जाते हैं। कहाँ याद रहता है भगवान का संग? खाते वक्त भगवान का संग कहाँ याद रहता है? तो जो भगवान के भक्त होते हैं, एक क्षण भी भगवान से अपने को अलग नहीं समझते, और भगवान भी अपने भक्त से एक क्षण के लिए अलग भी नहीं समझते। इस प्रकार से भगवान ने जो कहा कि मैं भय से भागा हूं, वो एक तरीके से सत्य कहा है। लेकिन रुक्मिणी माता ने कहा कि ये युक्ति युक्त जान नहीं पड़ता है। इसको यदि अंग्रेजी में समझोगे तो रुक्मिणी माता ने ये कहा कि फैक्टफुली इट डजंट सीम दैट यू flew away because of the fear from those king, है, उन राजाओं की वजह से आप भागे हो, तथ्य से ऐसा तो नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप भय से भागते तो आपके धनुष के टंकार के भय से वो भाग गए। तो दोनों बात समझ गए, भगवान सत्य बोले तो क्यों बोले, भगवान अगर असत्य भगवान की बात लग रही है तो रुक्मिणी माता ने क्यों कहा कि युक्ति युक्त आपकी यह बात युक्ति युक्त ठीक नहीं लग रही है, इसमें कोई युक्ति संगत नहीं है। तो अगर अपने से श्रेष्ठ के को उनकी गलत बातों को करेक्ट करना हो तो ऐसे ही बातें करनी चाहिए। इसके लिए संस्कृत की भाषा, जैसे बोल दे ना, झूठ बोलते हो, ये संस्कृत नहीं है, ये बहुत ही बेहूदगी भाषा है, गलत बात है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बेहूदगी भाषा है, गलत बात है। ये है हिंदी, लेकिन ये प्रयोग अलग है, संस्कार वाले भाषा नहीं है। इसलिए युक्ति संगत नहीं पता चल रहा है। आगे सुनो। हे कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है, आप कहते हो कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट उठाना पड़ता है। आप कैसे कहते हैं ये बात? अरे, पूर्व काल के राजा अंग हुए, राजा पृथु है, भरत महाराज हैं, ययाति महाराज हैं, राजा गए हुए हैं, न जाने कितने बड़े बड़े राज राजेश्वर हुए हैं, जो अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने के लिए वन में चले गए थे। और वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? क्या महाराज अम्बरीश आपके मार्ग का अनुसरण किए थे, क्या कोई कष्ट उठा रहा है? आपके मार्ग का अनुसरण करने वाला कौन भक्त है जो कष्ट उठा रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। आप ऐसा क्यों कहते हो? वास्तव में तो कष्ट वह उठाता है जो हमारी पूजा करता है। इन द सेंस लक्ष्मी माता यह कह रही है कि वास्तव में कष्ट तो वह उठाता है जो हमारी पूजा करता है, हमारे को हमारे धन के पीछे भागता है, उसको कष्ट मिलता है। आपके पीछे भागने वाले को कहाँ कष्ट मिलता है? राजा अम्बरीश को कष्ट मिला क्या? राजा इसको क्या बोलते हैं, अंग को कष्ट मिला क्या? पृथु महाराज को कष्ट मिला क्या? भरत जी हैं, यजाति हैं, राजा गए हुए हैं, कितने बड़े बड़े राजेश्वर हुए हैं, जो उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ा है और आपका अनुगमन किया है, क्या उनको कष्ट हो रहा है? नहीं। तो जिन्होंने आपका साम्राज्य छोड़कर आपके मार्ग का अनुसंधान करने में कष्ट नहीं पाते हैं, तो फिर जिसके पास कुछ नहीं है वो यदि आपके आपका अनुसरण करे तो कष्ट कैसे है? इसलिए आपका मार्ग अर्थात भगवत मार्ग, भगवत पथिक, भगवत मार्ग के पथिक जन को कभी कष्ट नहीं होता। आप लीला करते हो, आप भक्तों के साथ लीला करते हो, भक्त आपके साथ लीला करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई कष्ट नहीं है। 42वें श्लोक में माता ने कहा, कान्यम श्रेत तव पाद सरोज गंध। आप कहते हैं हे प्रभु, है
कि तुम और किसी राजकुमार का वरण कर लो, मतलब हमको कह रहे हैं आप किसी और राजकुमार का वरण कर लो। हे भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाला ऐसा कौन सी स्त्री है जिसे एक बार आपके चरण कमलों का सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उसका तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वर्ण करे जो सदा जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय से युक्त रहता है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय से युक्त रहता है क्या? ऐसों को वर्ण करने का क्या फायदा, है ना? राधे श्याम। तो भगवान के अलावा रुक्मिणी माता ये कह रही है कि आपके अलावा जितने भी हैं ये सब तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय से भयभीत हैं। नहीं, सिर्फ आप ही हैं। तो आपके अलावा और किसका वर्ण करता मैं, और करूं? क्यों करूं मैं किसी और का वर्ण? है, आपने हमें स्वीकार किया, आपके चरणों की सेवा मिली, आपके चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिला, और आपके चरण कमल के सुगंध सूंघने के बाद किसी और को वरण कर लिया जाए। ऐसी कौन परमार्थ स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है? बतलाइए, आप ही बतलाइए। हैं? भाई ऐसा कोई गुण है जो आपसे अलग है? आप तो समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, सारे गुण तो आपके आश्रय में हैं। और बड़े बड़े गुणी गुणवान बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। अरे आपके ही चरणों में सारे पाप ताप मुक्त हो जाते हैं इस हैं आपके चरण का आश्रय लेने मात्र से। रुक्मणी स्वयं कह रही है लक्ष्मी सर्वदा चरणों में निवास करती है। लक्ष्मी सर्वदा चरणों में निवास करती है। बताओ, आप कहते हैं दूसरे को वर्ण कर लो। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है। जिसको बुद्धि नहीं होगा वही ऐसा करेगी, बुद्धिमती स्त्री तो नहीं करेगी। है ऐसा, समझे? जबरदस्त मैटर है। देखो, एक बात समझने जैसी है। भगवान ने लक्ष्मी को कहाँ जगह दिया? भगवान ने लक्ष्मी को जगह कहाँ दिया, पता है ना? नहीं पता है? हाँ, अपने छाती में। लेकिन लक्ष्मी रहती कहाँ है? चरण में। क्यों? कीट क्यों? भाई छाती में दिया है तो छाती से चिपकना चाहिए भगवान के ना, तो चरणों में क्यों रहती है? जगह छाती में दिया, रहती चरण में है। हैं? तो इससे ये पता चलता है कि श्रेष्ठ लोग आपको कितना भी कहे कि मेरे आसन पे ही बैठो, तो श्रेष्ठ लोग के आदर करते हुए उनके चरणों में ही रहो। गुरुजन शिष्य को हृदय में से लगाते हैं, हृदय उनके हृदय में रहते हैं, लेकिन शिष्य का काम कहाँ है? चरणों में। जो शिष्य चरण में रहता है वह गुरु के हृदय में रहता है। जो शिष्य गुरु के चरण में रहे, गुरु उस शिष्य को हृदय में रखते हैं। भगवान के जो भक्त भगवान के चरण में रहते हैं, भगवान उन भक्त को हमेशा हृदय में रखते हैं। अब ये नहीं कि अब
चरण में हृदय में दिया तो छाती से चिपक जाओ ले दे के, ऐसा करती है क्या लक्ष्मी? कभी नहीं करती है। तो लक्ष्मी भी भगवान के मूल प्रकृति भक्त ही हैं। राधा रानी क्या है? परामूल प्रकृति भक्त हैं, भक्ति ही है, भक्ति स्वरूपा ही है राधा रानी। और ये सब भक्ति देवी ही हैं। तो इसलिए हृदय में स्थान देने के बावजूद भी चरणों में ही रहना चाहिए। ये सब सीखने वाली बात है। तो बोली हे प्रभु, 43वें श्लोक में देखो, तम त्वान रूप भजम, तम तम त्वा तम त्वा अनुरूप भजम जगतामधीशम आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम। बोले कि हे प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, और आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर की चरणों की शरण में ही रहूं। तो भगवान को हमेशा भगवान के चरणों में ही भग लक्ष्मी रुक्मिणी भगवान के चरणों में ही हमेशा शरण में ही रहूं, क्योंकि बोले कि मुझे अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में भटकना पड़े, मुझको कोई परवाह नहीं है। मुझको कोई परवाह नहीं है कि मैं कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में भटकना पड़े, लेकिन किसी भी योनि में जाएं, एकमात्र यही अभिलाषा है कि आपके चरणों की शरण में रहूं। हे अच्युत, हे शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाला, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैल के समान गृहस्थी के व्यापार में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले। गृहस्थी का जो व्यापार है उसमें बैल के समान जूते रहने वाले और गधे के समान घर का बोझा ढोने वाला, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाला, ये बात भी है, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाला, बिलावल के समान कृपण। बिलावल समझते हो? बिलावल किसको कहते हैं? बिल्ली को कहते हैं बिलावल। हाँ भाई, बिलावल किसको कहते हैं? बिल्ली को कहेंगे बिलावल, या किसी और कोई और जानवर है बिलावल? बिलावल बिल्ली ही है मेरे ख्याल से। तो बिल्ली कृपण, बिलावल के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वरण करने के लिए अपना आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभाग्नि स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वर की सभा में जाने वाली गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। तो कहते ये सब उसी अभाग्नि स्त्री के पति हों। कौन? शिशुपाल और जितने राजा लोग हैं। आपने मुझे कहा, मुझे इशारा किया कि उसका जाके वर्णन कर लो। अरे वो लोग तो उसी अभाग्नि स्त्री के पति हों जिसके कान में कभी आपका लीला कथा प्रवेश नहीं किया है, जिसको शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वर लोग उनकी सभा में
गाई जाती है। हाँ, ऐसा कहा। जैसे हम लोग जैसे भवानी कथा सुनते हैं ना, भागवतम के माध्यम से। देवलोक में जो नृत्यांगनाएं होती है, अप्सराएं होती है, वो ब्रह्मा जी के सभा में जो नृत्य करती हैं, गायन बजायन करती है, वो भगवान की कथा का ही गायन बजायन होता है। तो वही कहा कि ये शिशुपाल आदि राजा की वही स्त्रीपति बनाए जिनके कान में आपकी लीला कथा प्रवेश नहीं किया है। जिसके कान में आपका लीला कथा प्रवेश कर जाएगा, वो क्या ऐसे दुष्ट राजा को अपना वरण करेगा? हैं? जो गधों के समान घर का बोझा ढोने वाला है, बैलों के समान गृहस्थी व्यापार जूतने वाला है, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाला है, बिलावल के समान कृपण है, और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल हैं? दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल। तो बोले ये कामी लोग हैं। कामी ना बोल के स्त्री की सेवा करने वाला बोल दिया, क्योंकि जो कामी लोग होता है वो स्त्री की सेवा करता है। तो ऐसे को आपने मुझे कहा आप पति बना लो, वरण कर लो। धन्य है महाराज। हैं? यह मनुष्य का शरीर जीवित रहने पर भी मुर्दा ही है। रुक्मिणी माता बोलती है 45 श्लोक में, देखो कि यह मनुष्य का शरीर जीवित रहने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख, केस से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त, वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरण अरविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को ही नहीं मिला। हे कमल नयन, आप आत्मा राम हैं। मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूं, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। आप आत्मा राम हो। आप जो है आत्मा राम हो। आपको सुंदर गुण से क्या लेना देना है? आपकी दृष्टि मेरी सुंदरता और मेरे गुण पे नहीं जाती है, इसलिए आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरणों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस शरीर की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। संसार की अभिवृद्धि करने के लिए रजोगुण को स्वीकार करके आप मेरी ओर देखते हैं, तब भी आपका ही अनुग्रह है। वैसे आप गुणों से परे हो। आपको आप आत्माराम हो। वो एक सेकेंड। श्री राधे, श्री राधे। राधे राधे। हे मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वरण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती। भगवान ने कहा था ना
रुक्मिणी माता को कि किसी अपने अनुरूप किसी को वर मांग लो। तो मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अंबा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। उभय मतलब दोनों भ्रष्ट हो जाता है, लोक भी परलोक भी। उल्टा स्त्री को अपने पास न रखें। तो ऐसा कौन करते हैं? आपने कहा कि किस अपने अनुरूप किसी को वरण कर लो, तो कह रही है ये तो उल्टाओं का काम है। लोग बाग ऐसा करते हैं, आपने ठीक कहा है कि यार लोग बाग ऐसा करते हैं। क्यों? काशी नरेशी कन्या अंबा, अंबा का एग्जाम्पल दिया है कि किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। ऐसे उल्टा स्त्री कहा गया है, तो वो उल्टा स्त्री होंगी। हमने तो आपको ही वर्ण किया है, हमको अपना दोनों नाश नहीं करना है, उभय उभय और भ्रष्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से रुक्मिणी माता ने भगवान के सभी हास्यपद प्रश्नों, हास्यपद बातों का सत्यनिष्ठ जवाब दिया और चुप हो गई। तब भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, क्या कहा? साधु एतत् श्रोतु कामैस्त्वं राजपुत्री प्रलंबिता मयोदितं यदत् वात् सर्वं तत् सत्यमेव हि यानि यानि कामयेन कामान् मय्य कामाय भामिनी सन्ति ह्योकान्त भया भक्तास्तव कल्याणी नित्यदा। भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें मैं छकाया था। यही ऐसी बातें सुनने के लिए तुम्हें तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों को जिस प्रकार से व्याख्या किया है वह अक्षरशः सत्य है। हे सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त है ही। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाला नहीं होती है, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती है। देखो, इसलिए साधु लोग जो होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो यही कहते हैं कि यदि अगर कोई सांसारिक वस्तु की आवश्यकता है भी, सांसारिक कामना की आवश्यकता है भी, तो भगवान कृष्ण से ही मांगा जाए, विष्णु नारायण से ही मांगा जाए। क्योंकि विष्णु तत्व भगवान नारायण से यदि हम सांसारिक कामना करेंगे तो वह कामना बंधन में नहीं डालता है, बल्कि भगवान से कामना करने में कामनाओं को ही मुक्त कर देते हैं भगवान। कामना की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन कामना की पूर्ति करने के बाद बाकी के कामना से वो मुक्त कर देते हैं। लेकिन यदि हम अपनी कामना के लिए किसी और देवी देवता से प्रार्थना करेंगे, अब वो देवी देवता भी दे देंगे हमको, हमारी कामना की पूर्ति कर देंगे। लेकिन भगवान के से मांगने और अन्य देवता देवी देवता से मांगने में अंतर यही होता है कि अन्य देवी देवता पूर्ति तो करेंगे कामनाओं की, और कामना भी उत्पन्न कर देंगे।
कामना की पूर्ति तो होगी, और कामना और उत्पन्न कर देगा, समझे। लेकिन भगवान की भक्ति में कामना की पूर्ति होगी और फर्दर कामनाओं से मुक्ति मिलेगी। बाकी लोग कहाँ हैं? तो नीचे जाओ, वो चाबी का पाउच है, उसमें से चाबी ले लो, ठीक है। 9 नंबर की ले लेना। नहीं तो पाउच ही ले आओ, उसको नहीं पता चलेगा कौन सा है, ले आओ, मैं देता हूँ। तो आप समझ गए। तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे जो भी इच्छा करती हो वो तो सदा सर्वदा प्राप्त तो है ही, लेकिन साथ में हमसे की हुई अभिलाषाएं संसार के कामनाओं के समान बंधन में नहीं डालते, कामनाओं से मुक्त कर देते हैं। इसलिए है पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पतिव्रत्य भी भलीभांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कह कर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। देखा, भगवान टेस्ट कर रहे हैं। और इस टेस्ट में लक्ष्मी माता जो है वो पास हो गई, समझे। अभी पहुंच जाओ, और मैं भागवतम के बाद आ रहा हूँ परिक्रमा में, तो वहां मैं आऊंगा, उसमें कुछ वो उसमें इन्वर्टर चेंज कर दूंगा। अभी आप ले थोड़ा वो कुछ साफ सफाई होते कर लेना, नहीं तो मैया मैया को बुला लेना, एक बता लेना, ठीक है। तो समझ गए। तो भगवान ने कहा, देखो हम तो उल्टी सीधी बात इसलिए कह करके तुम आपको विचलित करना चाहते थे, लेकिन आपकी बुद्धि विचलित हुई नहीं, थोड़ा भय भय लग गया, भय से मूर्छित हो गए, लेकिन बुद्धि विचलित नहीं हुई। और हमारी बातों को आपने सत्य ही ठीक ठीक ही व्याख्या किया है, ये बात भी बहुत अच्छा लगा। भगवान कह रहे हैं कि हे प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ और लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वो तो मेरी माया से मोहित है। सकामी, सकामी पुरुष नाना प्रकार के व्रत तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के ही विषय सुख की अभिलाषा करते हैं और उसके लिए भजन करते हैं, तो वो मेरी माया से मोहित है। क्योंकि मैं मोक्ष का स्वामी हूं, मोक्ष की स्वामी, मोक्ष की स्वामी से यदि विषय सुख ही मांगा जाए तो क्या फायदा, बताओ। बोले भगवान कि हे माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूं, अधीश्वर हूं। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं, वे अभागे हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में भी मिलता है और नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त होता है। विषय सुख तो नरकों में भी मिलता है, और नरक जैसा इस पृथ्वी पे भी नरक जैसी कुछ योनियां हैं, कुकर शुकर ये सब बताया, नरक योनियां हैं, इसमें भी विषय सुख मिलते हैं। परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। अच्छा, एक वो बताओ, जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही सबका पति हूँ, सब सारे संपदा का पति मैं हूँ, मोक्ष का स्वामी मैं ही हूँ, तो भाई सभी संपदाओं के पति जब भगवान है तो भगवान से क्यों ना मांगे।
बोले भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मांगने की जरूरत है भगवान से? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि भैया तुम तो बस क्या करो, तुम तो हमेशा चिंतन मेरी करते रहो। भगवान कह रहे हैं कि मेरी चिंतन करते रहने से तो मैं वैसे ही सब कुछ देता हूं आपको, मांगने की जरूरत क्या है? जब सब कुछ दे ही रहा हूं तो मांगने की जरूरत क्या है? जो सब कुछ दे उससे आप मांगते रहो तो मांगने वाले को बुरा लगेगा। समझे? माता पिता बच्चों को तो ठीक ठाक रखते ही है ना, लेकिन बच्चा यदि बोलने लग जाए, आप मुझे देखते नहीं हो, आप मेरा ख्याल नहीं करते हो, हैं, तो माँ बाप को कितना दुख होगा बताना जरा। होगा कि नहीं होगा बताओ? भैया आप लोग अपने 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 बच्चों को इतना ख्याल करते हो, पति का ख्याल करते होगे, पत्नी का ख्याल करते होगे, लेकिन वही बच्चे पति पत्नी ये कहने लग जाए, अजी आप तो हमें ध्यान ही नहीं देते हो, आप तो हमें पूछते ही नहीं हो, आप तो हमें जान, तो आपको कैसा लगेगा? अरे भाई, बिना कहे आपकी सेवा कर रहे हैं, बिना कहे आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, बिना कहे आपके लालन पालन कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि आप कुछ किया है, कर ही नहीं रहे हमारे लिए। बड़ा बहुत बुरा लगता है। भगवान को ही बुरा लगता है जब भगवान खुद कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम। भाई आप हमारी भजन करते हो तो मैं आपकी योगक्षेम करता हूँ। तो जब भगवान योगक्षेम करते ही हैं तो भगवान से अगर भजन करे, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत क्या है? इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। प्रभुपाद ने इस टॉपिक पे आधे घंटे की एक लेक्चर दिया था वृंदावन में, कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जब यह बात कहा भगवान ने तो वृंदावन में जितने भी ऑडियंस थे सबको आश्चर्य हो गया। तो भगवान से न मांगे तो किससे मांगे? पड़ोसी से मांगने जाएं? तो एक तो भगवान के छोड़ के किसी से मांगना भी नहीं चाहिए। बच्चे भगवान तो भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। बोले भगवान स्वयं देते हैं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी माता को समझाया भगवान ने, और बोला कि हे गृहेश्वरी मेरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। भगवान की सेवा क्या है? संसार बंधन से मुक्त करने वाली है। दुष्ट पुरुष भगवान की सेवा नहीं करते हैं। वही भगवान कह रहे हैं कि तुमने संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है, ऐसा दुष्ट पुरुष कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है, और जो अपनी इंद्रियों में तृप्त नहीं, अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती है, उसके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। वो तो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकती है। हे माननी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा ना था, मेरी सिर्फ प्रशंसा सुनी थी, मेरे बारे में सुना था, देखा भी नहीं था, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाइयों को युद्ध में जीतकर उसे कुरूप विरूप बेइज्जत कर दिया था। और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, है ना? हमने तो बेइज्जती करके छोड़ दिया था, लेकिन बलराम जी तो मार ही दिया तुम्हारे रुक्मी को, भाई को। किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुणों से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूं। देखो भगवान ये कह रहे हैं
कि हमने तुम्हारे भाई को बेइज्जती तो किया ही, हमने उसको मार भी डाला, लेकिन तुमने अपने भाई के पक्ष में कुछ नहीं बोला। तुमको मेरे तुमको मेरे से बिछोह के भय से, कहीं भगवान कहीं नाराज न हो जाए या भगवान हमें छोड़ न दे, इस भय से तुमने सारा दुख, भाई किसी के भाई को मारोगे तो दुख तो होगा, किसी के भाई को मारोगे, किसी के भाई को बेइज्जती करोगे तो बहुत दुख होता है। आप सब महिलाएं हैं, आप बताइए, आपके भाई को अगर आपका पति गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्रोध भी आएगा, मेरे भाई के लिए क्यों बोला ऐसा, मेरे भाई के लिए क्यों ऐसे बोलते रहते हो। आप लोग लड़ जाओगे, लड़ जाते होगे भी। नहीं, नहीं लड़ते हैं भाइयों के लिए? कौन नहीं लड़ता भाई के लिए, बताओ जरा। अरे भाइयों के लिए भाई के लिए पत्नी लड़ती है, जब भी तो पति को भाई के प्रति प्रेम रखना पड़ता है। एक दिन वो कौन कह रहे थे, देवपुरी बाबा है यहाँ क्या? देवपुरी बाबा नहीं आए आज? वो एक दिन कह रहे थे, हाँ जी महाराज। वो आप ही कुछ कह रहे थे ना, वो पति का पत्नी। हाँ, सारी सारी खुदाई एक तरफ, हाँ। दोनों का भाई एक तरफ। अच्छा, किस लिए? क्योंकि वो अपने भाई के प्रति कुछ सोच नहीं सकती और लड़ेगी, इसलिए बिल्कुल। बेचारे को हाथ जोड़ के रहना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। यही कारण है ना, और क्या कारण है? जी जी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई को मैंने बेइज्जती भी किया, क्रूप विरूप कर दिया, क्रूप कर दिया, और ऊपर से बलराम जी ने मार भी डाला, फिर भी तुम सारे दुख को बर्दाश्त करती रही। किस लिए बर्दाश्त किया? कि हम अप्रसन्न न हो जाए, या हमसे वियोग का, है ना। अब भाई, भाई के चक्कर में आप लड़ोगे पति से, तो पति को नाराजगी होगी, पति कहेगा जा यहां से, है कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान अपनी गृहस्थी से सिखा रहे हैं, इसलिए अपने भाइयों के प्रति होए हुए किसी प्रकार के कष्ट को बर्दाश्त करो। अपने भाई के चक्कर में अपने पतियों से मत लड़ा करो भाई। हाँ, भगवान से सीखो, रुक्मिणी माता से सीखो। रुक्मिणी माता ने चू शब्द नहीं बोला। भगवान कहते हैं तुम्हारे इस गुण पे मैं प्रसन्न हूं, यह एक गुण है कि नहीं? भगवान इसको एक गुण माना है, अपनी पत्नी का गुण, अच्छा गुण माना है, कि भाई की हत्या तक कर दी बलराम जी ने, लेकिन तुम दुख को बर्दाश्त कर लिए, हमसे कुछ नहीं कहा। कि क्यों नहीं कहा? हमसे वियोग ना हो जाए, इस आशंका में तुमने हमसे कुछ नहीं कहा। भ्रातुः विरूप कर्णम युधि निर्जतस्य प्रद्वाह अपपराणि च तद् अधमक्ष गोष्ठयाम दुखम समुत्थम सहो अस्मद योग भीत्या। देखा, अस्मद योग अस्मद वियोग भित्या नैवा ब्रिमि किमपि तेन वयम जितास्ते। तुम्हारे इस बात के लिए मैं तुम्हारे बस में हो गया हूं, है, समझे ना? आप अपने भाई की गाली सुनते रहो, कुछ बोलो मत, तो अच्छा गुण है। हाँ, इसको भगवान कह रहे हैं, और इस गुण से भगवान वश में हो गए रुक्मिणी के। हम्म। लेकिन आजकल तो उल्टी बात होती है, भाई के बारे में कुछ बोल दो नहीं कि भाई को फोन चला जाता है, अरे तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे बारे में क्या क्या ना बोल रहे, एक बार जरा आ जा तू, एक बार तू आ जा अपना बंदूक लेके जरा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं, सारी लड़ाई ठन जाती है, मनमुटाव हो जाता है, नहीं, दंगा फसाद हो जाता है, घर में अशांति कलह हो जाता है। बेचारा पति सोचता है चुप रहे यार, मत कर, जोरू के भाई के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए फिर तो, इसीलिए वो लोग थोड़ा इज्जत पाते हैं। नहीं।
तो भगवान ने कहा तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु मे जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना वह सर्वांग सुंदर शरीर किसी के दूसरे योग्य न समझ करके तुमने तो शरीर छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते हैं। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माता रुक्मिणी को इस प्रकार से भगवान ने बताया। तो यहाँ रुक्मिणी और भगवान के बीच संवाद समाप्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं एवं सौरत संलापैः भगवान जगदीश्वर स्वरतो रमया रेमे नरलोकम विडंबयन। परीक्षित जी, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, वे सब मनुष्यों जैसी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाला विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं। और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक है। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थ उचित धर्म का पालन करते हैं। अब बताओ, भागवतम में भगवान ने भागवतम के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी सीख दी है अपनी लीलाओं से, हैं? इतनी छोटी छोटी सीख दे रहे हैं भागवतम भगवान अपनी लीलाओं से, है कि भाई साले के साथ कैसे व्यवहार करना, है? महिलाओं को अपने भाई के बारे में क्या क्या सुनना, क्या बर्दाश्त करना, क्या नहीं सुनना, है? ये साला सरोजनी, ये भाई बहन है क्या। इतनी छोटी छोटी निटी ग्रिटी बात भी भगवान सिखाते हैं। लेकिन भागवतम तो हम कई बार सुन लेते हैं, सुनते ही रहते हैं, लेकिन ना तो हमारे हृदय में कुछ जा रहा है। आप लोग के हृदय में जाता होगा, हमारे हृदय में तो जाता ही नहीं है। भागवतम सुनने के बाद हम वही करते हैं। तो भैया भागवतम सुनने के बाद हम लोग अपने हृदय में भागवतम की बात को याद रखेंगे तो जीवन में भगवतमय जीवन जीने में आसान होगी। नहीं तो भागवतम की बात अगर याद नहीं रहेगा तो वही संसारिक मनुष्य, कहते हैं ना, वो बेवकूफों की तरह करते रहेंगे। साला दामाद भाई बंधु के पीछे लड़ते रहेंगे, साले दामाद भाई बंधु के पीछे अपनी जीवन बर्बाद करते रहेंगे, नाते रिश्तेदारी के चक्कर में। भाई अपना देखो ना, अपनी भागवत देखो, अपना हृदय ज्ञान में रखो, है कि नहीं। क्योंकि सभी जीव का अपनी यात्रा है, कोई किसी को कुछ नहीं करने आता। कोई किसी को 2 बार 3 बार 1 बार मदद कर देगा, जीवन में हमेशा मदद नहीं करता है। भाई का घर छोड़ा भाई को भूल जाओ, बाप का घर छोड़ा बाप को भूल जाओ। बाप को तब याद करो जब बाप सामने आए, अच्छा ये मेरे पिताजी हैं, अच्छा पिताजी दंडवत करो। सामने जब तक ना आए भाई बाप, तब तक आप ध्यान ही ना करो कि भाई बाप भी हमारा। तो किसका ध्यान करें? भगवान हमारे, क्यों? शरीर से अगर हमारा रिश्ता है तो शरीर को देखोगे तो याद आना चाहिए ना। शरीर को देख नहीं रहे फिर भी याद आ रहा है हमारा भाई बंधु, माँ बाप, ये गलत है। लेकिन संसार की लोग कहेगा जो हम सोच रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि संसार लोग क्या करेगा, आप फोन करोगे, है यार हमको याद करते हो क्या, हमको कभी याद भी करते हो, इतने दिनों के बाद फोन किए हो, कभी याद तो आते नहीं। ऐसी बातें लोग करते हैं ना संसारी लोग। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई,
बेटे ने आज फोन नहीं किया, बेटी ने आज फोन नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? आज हो क्या गया कि फोन नहीं किया? अब जैसे देवपुरी बाबा इंडिया में थे, तो इनको उम्मीद रहती रही होगी कि भाई बेटा कनाडा में है तो फोन करे, रोज कम से कम एक बार बात करे। नहीं बात करेगा तो क्यों नहीं किया? मतलब शरीर सामने नहीं है, लेकिन फिर भी यादें आ रही है। ये गलत है। किसी की बेटियां बाहर रह रही है तो रोज अभी कमल है, कमल की बेटी बजा रही है बाहर, तो रोज इसको रहेगा कि एक बार, अभी एक बार अभी मुझे चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? जिस दिन से हम भागवत के संग में आए हैं, हम्म। अभी ये इच्छा नहीं होती, कोई किया कॉल तो अच्छा है, नहीं किया तो हम उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, भी भूल जाओगे। और अच्छा है, नहीं किया तो और अच्छा है। नहीं, पहले क्या था? पहले था ना कि बेटा है तो एक बार बात होनी चाहिए। पहले तो था, इस तरह से बहुत ज्ञान में थे हम लोग। अभी अभी कमल की बेटी जा रही है तो कमल सोचेगा आज क्यों नहीं बात हुई, कि बेटी के संदर्भ में थोड़ा सा चिंता रहता भी है ज्यादा। लेकिन फिर भी ये शरीर के रिश्ते, शरीर देखने पे याद है तो ठीक रहना चाहिए, लेकिन शरीर सामने है नहीं, फिर भी बाप माँ को याद किए जा रहे हैं, भाई बंधु को याद किए जा रहे हैं, क्या फायदा है? अरे शरीर देखो तो हाँ पिताजी धन्यवाद, आप मेरे पिताजी हैं, चरण स्पर्श पिताजी। पिताजी जब नहीं दिख रहे हैं तो भगवान पिताजी हैं। है कि नहीं? तो इसलिए चेतना जो है शरीर के स्तर पर लगी रहती है जब भाई बाप की याद आती रहती है कि नहीं? तो इसलिए महिलाएं खासकर समझ लो, शादी ब्याह हो गया तो भाई बाप को भूल जाओ, बस सामने जो दिख रहा है वही है, जो देखता है वही बिकता भी है। समझे? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। लेकिन क्या होता है, आउट ऑफ साइट रहने के लिए भी माइंडफुल, मतलब अपने भाई बंधु रिश्तेदार सब आउट ऑफ साइट है, लेकिन फिर माइंड में बना रहता है, ये गलत है देवपुरी बाबा? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड होना चाहिए ना। महाराज मैं तो ये सोचता हूँ कि हम कितने अज्ञान की जिंदगी जिए हैं। हाँ ये तो हमारे को भगवान ने कुछ, हमारा शायद कोई पुण्य कर्म हमारा फलीभूत हुआ है हाँ। कि हम भगवत गीता भागवतम और आप जैसे लोगों के सत्संग में आ गए, नहीं तो जन्मों जन्मों तक पता ही नहीं लगता इंसान को। सही कह रहे हैं, सेम सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर। इधर भी वही लागू होता है। है कि नहीं? अपने लिए भी वही लागू होता है, आप सही कह रहे हो। तो यही बात है ना, ये भगवान की कृपा है, देखो इससे कृपा की अनुभूति होती है। क्यों? इसी से कृपा की अनुभूति समझना चाहिए। तो बाकी संसार में सारे लड़ाई झगड़े नाते रिश्ते से ही है, और कोई फायदा नहीं है। भगवान ने अपने ही लीलाओं से बता दिया है कि तुम जो है ना कितनी अच्छी हो, है, हमने इतना कुछ किया, हमने इतना कुछ कहा, लेकिन तुमको बुरा नहीं लगा, बल्कि मेरी बातों को तुमने सही सिद्ध कर दिया। इस सब गुणों से हम प्रसन्न हैं, और भगवान प्रसन्न हो गए। और इस तरीके से भगवान ने जो है बताया। अब हम लोग यहाँ इसी अध्याय पे रुक जाते हैं। 61वां अध्याय कल श्रवण करेंगे। मैं रुक्मणी संवाद को 2 दिन में खत्म किया, इसलिए खत्म किया क्योंकि रुक्मिणी माता की बात बड़ी जबरदस्त है। भगवान के डबल स्टैंडर्ड बातों को रुक्मिणी माता ने सिंगल स्टैंडर्ड पिला के सिद्ध कर दिया कि आपने जो बोला सच ही बोला, सत्य ही बोला, और जो सत्य नहीं बोला वो आपका कहना युक्ति युक्त नहीं था। जो लगा कि सत्य नहीं है वो युक्ति युक्त सही नहीं है, वो भी सत्य है लेकिन दिखने में युक्ति युक्त नहीं है। समझे? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्यैवः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताओं बहनों, आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना। जिसकी जैसी श्रद्धा हो बनाए रखो। और कोई बात बुरी तो नहीं लगी भाई, हैं? और लग भी गई तो क्या करना? नहीं लगी? आपको क्यों लगेगी? बोलो। बोला ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यस। ये तो ना बच्चों के लिए बहुत आसान है, माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ तो ठीक है, जितना जरूरी है उतना करो। बहुत ज्यादा क्या करना है? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आप मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है? जो जरूरत के संबंध हैं जिसको आपको ध्यान देना ही है वो तो ठीक है भाई। बेटी है, बेटी बाहर गई है तो थोड़ा सा चिंता करना वाजिब है। वो धर्म भी है, जिम्मेदारी भी है। लेकिन मतलब कहते हैं आप भाई तो आउट ऑफ साइट है तो भाई के लिए क्यों लड़ना? बाप तो आउट ऑफ साइट है, बाप के लिए क्यों लड़ना? साला आउट ऑफ साइट है, सालों के लिए क्यों लड़ना? ससुर आउट ऑफ साइट है। ये फालतू के रिलेशंस हैं जो आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। अब बेटियां हैं, बेटा है, बाहर गया है, पढ़ लिख रहा है, थोड़ी जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि उसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसका तो ख्याल रखना तो ठीक है, वो जरूरी भी है। लेकिन वो अपने, अब वही बाप वही बेटा बेटी जब अपने पे पैरों पे आ गया, अपना नौकरी कर रहा है, सब कर रहा है, शादी ब्याह हो गई, अपने जीवन में है, फिर भी उससे बात करते रहो। आज क्यों नहीं फोन आया? आज गोविंद का फोन क्यों नहीं आया? आज गोविंद किस लिए बिजी हो गया कि फोन नहीं किया? अब इंतजार करते रहेंगे। अब गोविंद जैसे फोन किया, अबे एक बार मैसेज तो डाल दिया कर। नहीं। थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब तक बच्चे नाबालिग हैं तब तो ठीक है, आप उसकी चिंता करो, आप उसका सुरक्षा करो। लेकिन जब बालिग बच्चा हो गया तो उनका थोड़ा सा टेंशन नहीं रखना चाहिए। लेकिन बच्चा जब बालिग हो जाता है फिर भी बड़ा टेंशन रहता है। बाप 80 साल का, बेटा 55 साल का, लेकिन फिर भी उसको इतना टेंशन रहेगा। है एक तो मोबाइल ने और ज्यादा सारा स्यापा मोबाइल ने खड़ा कर दिया है। मोबाइल का तो स्यापा क्या कहूं मैं आपको, है? हैं? सबको बात करने की आदत लग गई है। नमक तेल हल्दी आज कितना डालना है ये भी फोन पे बात होती रहती है। और कोई बात नहीं हो फिर भी, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और सब ठीक है। कोई बात नहीं है, लेकिन देखना बातों में 25 बार और सब ठीक है। आप लोगों ने आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया? है नहीं किया नोटिस? हाँ। हाँ मम्मी, और सब ठीक है? और मनीषा, और सब ठीक है? ये क्या है और सब ठीक है, और सब ठीक है? ठीक है जब तो बात कर रहे हैं। और सब ठीक है? अच्छा वो पापा ना आज ऐसा ऐसा कह रहे थे। और सब ठीक है? हाँ। अच्छा वो चाचा जी के बारे में ऐसा सुना है, और सब ठीक है? एक बार एक बुलेटिन चलेगा छोटा सा, और सब ठीक है? हाँ मम्मी, और सब ठीक है। मतलब ये, मैं तो कहता हूँ भाई, ये टेलीफोन वाले ना कंपल्सरी कर दे कि 10 रुपए मिनट, तो देखो कैसे बात होती है, और सब ठीक है, और सब ठीक है। जब जब टेलीफोन बूथ पे पैसा लगता था तो ये सब बातें होती थी, और सब ठीक है, और सब ठीक है। हाँ क्या दिव्या माता क्या बोल रही है, जल्दी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अगर बच्चों को थोड़े से ये हम तो कोरिका बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ डिजायर हो तो हम बोल सकते हैं ना प्रभु क्या कि डिजायर है कृष्ण बच्चों की? से बात करो, उनसे ये करो। लेकिन ये जो माइंडसेट है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। अगर नहीं बोला फिर भी तुम्हारे माइंड में वो चलता ही रहेगा, वो डिजायर। आज बच्चों को बोलोगे कि कोई डिजायर है तो भगवान से मांगो, तो आपको बुढ़ापा में जब जरूरत होगी तो वो भी कहेगा भगवान से मांगो। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ने तो बोला है कि कुछ डिजायर होना ही नहीं चाहिए। हाँ तो फिर चिंता किया, तो प्रश्न ही नहीं उठता फिर।
लेकिन बच्चों को ऐसे कैसे बोल सकते हैं प्रभु? बच्चे नहीं नहीं, किसी का ना किसी को वो तो पूछेंगे ना। अरे नहीं, मैंने क्या कहा, बच्चे की जिम्मेदारी अलग होती है। जहाँ बच्चे की जिम्मेदारी है, जहाँ एज ए फादर मदर कुछ करना है, उसमें थोड़ी ना आपको भगवान के ऊपर वो करो। ये भी सकाम ही लोग, जैसे हम लोग बच्चे नहीं हैं, बूढ़े हो गए हैं, फिर भी कामनाएं हैं। नहीं, लेकिन हाँ ऐसे जैसे कि रिजल्ट से जो एग्जाम्स का टेंशन ये सब कुछ होता है ना, तो हाँ, उसमें हाँ हाँ, भगवान से प्रेयर करो, बच्चों को बोलो, बच्चों को आदत डालो, हाँ भगवान से प्रेयर करो, मेहनत करो, भगवान से प्रेयर करो। हाँ हाँ, हाँ, क्यों नहीं, ठीक। प्रेफुल रहने के लिए बच्चों को तो डालना ही चाहिए आदत, क्यों नहीं डालना चाहिए। हम्म। कल आपको, कल कल की बातों में आपको समझ में आई होगी कि कल हमने क्या कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सब पशु होता है, और पैदा होने के बाद भगवत ज्ञान नहीं है तो पशु ही है। चाहे हाँ। कोई भी उम्र हो जाए, अगर भगवत ज्ञान नहीं है तो पशु ही है। हम्म। और ऐसे पशुओं के पशुपतिनाथ की जय हो। हाँ, हाँ, ठीक। हैं? हरे कृष्ण। आज हम सोचेंगे पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे। हो सकता है, तो देखो मौसम तो ठीक है वैसे आज। चलिए, गोपी गीत। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश